तो आप सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हमने आपसे वादा किया था कल कि सामाजिक विज्ञान के हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब पार्ट 1 में हम 10 आपको कराएंगे, क्योंकि हमने 1 से 20 जो 200 क्वेश्चन की सीरीज थी बेटा, वो हमने स्टार्ट कर दी थी। मतलब कुछ हिंदी इंग्लिश और साइंस हो चुके हैं आपके बेटे, और ये है सामाजिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बेटा यहीं से आएगा, ये 2025 में जो वेट पे एग्जाम जो यहीं से आएगा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए बच्चों। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, MCQs भी हैं। तो चलें बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर बच्चा आप नए हैं तो पार्ट 1 को सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को कर लेना। ठीक है, पार्ट 1 को तो आप सिर्फ अपने माइंड में डालना है। ठीक है, चलें पहला क्वेश्चन आपके सामने सामाजिक विज्ञान का है। इटली के एकीकरण में योगदान था काबूर का, मैथ्सिनी, गैरीबाल्डी, इन सभी का। बताओ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एकीकरण में किन किन का योगदान था, कितने व्यक्तियों का। टोटल 3 व्यक्तियों का योगदान था बेटा। हमने कब से क्या था, कॉन्सेप्ट के हिसाब, ये नहीं कि आंसर रटना है। देखो, एक थे काबूर, हम बता रहे हैं, एक थे काबूर, दूसरे थे मैथ्सिनी। ठीक है बच्चों, लिखने में दिक्कत होती है बेटा, हमारे पास बोर्ड तो नहीं कोई। और एक थे गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी, समझ रहे ये वाले, ये तीनों थे। तो हमने को मालूम ही है, तो इन सभी का टिक कर देंगे। राइट आंसर है। अब ऐसे दे दी गई, इटली के एकीकरण में योगदान था, मतलब इनमें से एक का धर देगा और अन्य का धर देगा। तो आपको जब तीनों याद रहेंगे तो आप टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? काबूर ने की थी, मैथ्सी ने की थी, गैरीबाल्डी ने की, इन सभी ने। ये बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, किसने की थी यंग इटली की सोसाइटी की स्थापना? बताओ, क्वेश्चन वही है पर अंतर है। जल्दी बताओ, ये सोसाइटी की स्थापना की बात हो रही है बच्चे, यहाँ एकीकरण नहीं बता रहे हैं, यहाँ सोसाइटी, उसमें से मैथ्सी राइट आंसर। ठीक है, मैथ्सी ने इसकी जो सोसाइटी की स्थापना की थी, जो मैथ्सिनी ने ही की थी बच्चों। सही है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये चलाया किसने था? महात्मा गांधी ने चलाया था। समझा करो, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है बच्चों, समझा करो, सिर्फ चलाया था। अगर पूछ लेता है ना तो ये कहो 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये चलाया गया था, 1930 ईस्वी को। ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? 12 मार्च 1930। ठीक है बच्चों, 12 मार्च 1930। समझा करो, कॉन्सेप्ट समझा करो बच्चों, हम जो लिखते हैं वो आपको पूर्ण कराते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब लौटा? समझ रहे हो ना बच्चों, कब लौटा? 1920 में, 1928 में, 1930 में, 1945 में। बच्चों बताओ, साइमन कमीशन भारत कब लौटा? देखो, जो कमीशन था वो एक राजा नहीं था, जो लुइस सोलेवा के में कोई एक हिस्सेदार व्यक्ति था। अब वो लौटा था, ये फंसाने के लिए हमारे बच्चों के लिए क्या गया, ये क्या गया, ये वाला राइट आंसर 1928 में लौटा था। समझ रहे बच्चों, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में लौटा था। चलिए, तो चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके नजरों के सामने, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? ये बताओ, ये बताओ, महात्मा गांधी का है, मोतीलाल नेहरू का है, CR दास का है, बाल गंगाधर तिलक का है? बताओ जल्दी। तो इसका राइट आंसर हमारा बच्चों कमेंट में करो। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, राइट आंसर। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी। समझ रहे हो ना बच्चों? अगर बच्चों अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो बेटा, आपके लिए मेहनत लगती है, हम आपको लिए इम्पोर्टेंट छांट कर क्वेश्चन लाते हैं बेटे। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? बताओ, रॉलेट एक्ट की बात की है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, इसका आंसर आप बताओ। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में, 1987 में, 1986 में, 1585 में? जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर बताओ बच्चों। तो इसका राइट आंसर बताएं, इतने में 1919 में। याद रखना, 1919 में बेटा, ये पूछे जाएंगे। मैंने आपसे बता दिया रॉलेट एक्ट कब पारित किया।
गया। ठीक है, चलें, ये है राइट आंसर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त? बेटा ये तो आपको मालूम होगा, ये बताइए 2024 वाले एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2023 में भी लगातार आ रहा है। ये 2025 में पूछा जाएगा, लिख लो, ये आएगा। बताओ, रबड़ के लिए नहीं, गन्ना के लिए हो नहीं सकता, तंबाकू के लिए हो नहीं सकता, ये कपास की खेती के लिए हो सकता है। ठीक है, कपास की राइट आंसर कपास। चलें बेटा, ये सब पूछे वाले क्वेश्चन है। सुंदरबन पार्क स्थित है बेटा, ये तो इम्पोर्टेंट है, VIMP पे मार दो, इम्पोर्टेंट है। और ये 2024 में आया है, 7 सेटों में देख लेना। पंजाब, ये पंजाब, बंगाल, गुजरात ये हो नहीं सकता, कोलकाता नहीं हो सकता, राजस्थान नहीं हो सकता, राइट आंसर ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बेटा अगर आपको ये न मालूम हुआ तो आप कितना सबसे नील बच्चा कोई नहीं होगा। और पहली बात ये है बच्चों, मैं आपसे नील की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ आप यहाँ गलती कर दो। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं करनी है। दूसरी बात है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर गलती कर दो कोई बात ना, अपना घर है, यहाँ गलती कर दोगे माँ बाप सिखा देंगे, हम सिखा देंगे आपको कैसे होता है। इसका राइट आंसर बता दें, ये राइट है, समझ रहे हो ना? अंदाजे मुझे मेरे बच्चों ने पूरा का पूरा 95% बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया होगा, बाकी के 5% बच्चे ने भूल गए होंगे, मतलब उनको ध्यान नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए 10वां लास्ट में आंसर है, सेवा क्षेत्र करता है। अब पहले इसको हम आपको पहले इसको उत्तर भी बता दूंगा, पहले समझो सेवा क्षेत्र कहते भी किसे हैं। तो बेटा इससे पूछ सकता है अगली बार, जो 2025 में पूछ सकता है, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आपको तृतीयक क्षेत्र, क्या बेटा? तृतीयक क्षेत्र। बेटा ये नोट करने की बात है, ये 24 में पूछा गया, 25 में पूछेगा। तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसमें क्या हो, अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर, ये लॉन्ग आंसर में आता है, अगर पढ़ा हुआ तब मतलब आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। देखो यहाँ हम आपको बता रहे हैं, बता दें बेटा, ये देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बेटे, ये सब कुछ हमारे पास बोर्ड फोर्ड तो है नहीं बेटे, पर आपके लिए ज्ञान के लिए हम कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देखो सेवा क्षेत्र में, तो तृतीयक क्षेत्र सेवाओं जो वस्तुओं का उत्पादन करता है बल्कि सेवाओं का सृजन करता है। आपने पढ़ा होगा, तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन करता है बल्कि सेवाओं का सृजन भी करता है। देखो वस्तुओं का उत्पादन भी करता है, सेवा का सृजन भी करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? क ठीक है, ये दोनों। तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, मतलब उत्पादन करता है बल्कि सेवा का सृजन भी करता है। समझ रहे? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, समझ रहे हो ना बेटे? तो लास्ट को अब बेटा अब आपको मिलेगा कोई 11 से 20 तक, वो पार्ट 2 में बच्चों करा देंगे आपको। इसमें से आपके 10 में से हमसे पूछ रहे बच्चों, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं? 10 में से। बेटा ये हमारी पेंसिल क्यों नहीं चली, समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं चली बच्चों, क्या खराबी आ गई, समझ में नहीं आई। 10, हाँ अब चलिए बेटा। 10 में तब कितने सही गए ये बताओ, 10 में कितने सही गए? ठीक है, तो बच्चों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये बेटा क्यों नहीं चल रहा? हाँ सब्सक्राइब नहीं किया आपने, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो बेटा, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, और अपना ये मत भूल जाना, मैं बोल रहा हूँ ये मत भूल जाना। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक अपने बच्चों को दिल से धन्यवाद।